बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 12 अगस्त 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, आज सुबह सवेरे अफ़गान तालिबान ने सूबा गज़नी फ़तह किया था, जो अफ़गान तालिबान को बग़ैर लड़ाई के फ़तह करने का मौका मिला था। सूबा गज़नी की फ़तह के लिए अफ़गान तालिबान ने गज़नी शहर का मुहासरा किया था और काबुल हुकूमत का जो गवर्नर था, कमांडर्स थे, उन्हें ऑफ़र की थी कि अगर वो सरेंडर कर जाते हैं तो उन्हें पुरअमन तरीके से गज़नी शहर से निकलने दिया जाएगा, उनकी जान और माल को किसी भी तरह का कोई ख़तरा नहीं होगा। काबुल हुकूमत की जानिब से सूबा गज़नी के गवर्नर, जिनका नाम दाऊद लखमानी था, उन्होंने तालिबान की इस ऑफ़र को कबूल कर लिया और सूबा गज़नी तालिबान के हवाले कर दिया और अफ़गान तालिबान बग़ैर किसी लड़ाई के, बग़ैर किसी जंग के इस सूबे को फ़तह कर चुके। और काबुल हुकूमत का गवर्नर दाऊद लखमानी काफ़िले के हमरा, कमांडर्स के हमरा, सरकारी एहलकारों के हमरा सूबा गज़नी से और गज़नी शहर से निकल गया। तालिबान ने इसे पुरअमन रास्ता फराहम कर दिया, लेकिन नाज़रीन, अशरफ गनी साजिशों से बाज न आया। अशरफ गनी और उनकी हुकूमत में शामिल CIA के एजेंट और अमरीका नवाज हुक्मरान वो अफ़गानिस्तान के अंदर खून खराबा चाहते हैं और उन्होंने ये ऐलान किया कि सूबा गज़नी को बग़ैर लड़ाई के कैसे दाऊद लखमानी गवर्नर ने हवाले किए हैं। इस पर एक्शन लिया गया और गज़नी सूबे का जो गवर्नर था काबुल हुकूमत की जानिब से, उसे सूबा मैदान वर्दक से गिरफ़्तार कर लिया। उसके साथ जो कमांडर्स थे और उसके साथ सरकारी एहलकार थे, उन्हें भी गिरफ़्तार कर लिया। नाज़रीन, अशरफ गनी को तकलीफ़ है कि तालिबान बग़ैर लड़ाई के जीत कैसे रहे हैं। उसे ये भी तकलीफ़ है अमरुल्लाह साले को, मुहिबुल्लाह को, कि कैसे अफ़गान तालिबान के सामने काबुल हुकूमत के गवर्नर्स और उनके इत्तेहादी सरेंडर कर रहे हैं। इससे पहले भी मुख्तलिफ़ सूबों के अंदर कई ऑफिशल्स को, कई अहदेदारों को और कई फ़ौजी और पुलिस के अफसरान को मुअत्तल किया गया है, गिरफ़्तार किया गया है। जिसका मतलब ये है कि अशरफ गनी और उनकी हुकूमत के अंदर शामिल CIA के, अमरीका के एजेंट वो अफ़गानिस्तान के अंदर अमन नहीं चाहते हैं, अफ़गानिस्तान के अंदर खून खराबा चाहते हैं। जैसे हिरात के अंदर बमबारी अमरीका और काबुल और भारत के जंगी जहाज़ कर रहे हैं, इसी तरह से हिलमत के अंदर हो रही है बमबारी और कंधार के अंदर। यही कुछ अशरफ गनी गज़नी के अंदर भी चाहता था। लिहाजा अफ़गान अवाम को फ़ैसला करना चाहिए कि अमन का दुश्मन कौन है और अमन का पैगंबर कौन है। बालाजी का हम अफ़गानिस्तान से कुछ दीगर ख़बरों के हवाले से बात कर लेते हैं कि अफ़गानिस्तान का सूबा कुंदूज़ है, जहां पर 4000 काबुल फ़ौजी हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं और दर्जनों टैंक, रेंजर गाड़ियां और दीगर असलहा तालिबान को माल गनीमत के तौर पर मिला है। कुंदूज़ सूबे का जो पुलिस चीफ था, जिसका नाम ज़बरदस्त साफ़ी है, ये भी तालिबान के सामने सरेंडर हो गया है। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि सूबा फ़राह का गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और पुलिस कमांडर और जो फ़ौजी कमांडर्स थे और दीगर सरकारी ऑफिशियल थे, वो सूबा फ़राह के अंदर भी सरेंडर हुए हैं और अब कुंदूज़ के अंदर 4000 काबुल फ़ौजी सरेंडर हुए हैं। जिसका मतलब ये है कि अफ़गान तालिबान फ़तह मक्का और ग़ज़वा बदर की याद ताज़ा कर रहे हैं। बग़ैर लड़ाई के तालिबान को फतूहात मिल रही हैं और काबुल फ़ौजें शिकस्त खा रही हैं। अशरफ गनी के प्लान नाकाम हो रहे हैं, मंसूबे नाकाम हो रहे हैं और तमाम ऑफिशियल जो काबुल हुकूमत की जानिब से लगाए गए थे, वो हकीकत को समझ चुके हैं कि या तो सरेंडर करना पड़ेगा, तालिबान की इस्लामी हुकूमत को कबूल करना पड़ेगा, या फिर लड़ाई के अंदर उन्हें कत्ल होना पड़ेगा। इसलिए अब ये लोग तालिबान के सामने हथियार डाल रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक गुज़श्ता 3 महीनों में 25,000 के करीब काबुल फ़ौजी, पुलिस एहलकार, सरकारी अहदेदार तालिबान के सामने हथियार डालकर सरेंडर हो चुके हैं, जो एक बहुत बड़ी तादाद है और ये तालिबान की बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी फतह है। इसके अलावा नाज़रीन, अफ़गानिस्तान का सूबा हिलमंद है, जहाँ का कैपिटल लश्करगाह है, जहाँ पिछले 16-17 दिनों से लड़ाई जारी है। यहाँ पर अफ़गान तालिबान की पेशकदमी जारी है। गवर्नर हाउस की तरफ सिक्योरिटी का अमला भाग निकला है और लश्करगाह का इंतहाई ख़तरनाक और डेंजर पुलिस मरकज़ तालिबान ने फ़तह कर लिया है। 50 काबुल फ़ौजी हथियारों समेत तालिबान के सामने सरेंडर हो चुके हैं। पिछले 16-17 दिनों की लड़ाई के अंदर काबुल हुकूमत तालिबान के ख़िलाफ़ मज़ाहमत तो कर रही है, वाशी तैयारों के ज़रिए से बमबारी तो करवा रही है, लेकिन फ़तह हासिल नहीं कर पा रही है
और अफगान तालिबान सूबा हेलमंद को मुकम्मल फतह करने के करीब पहुँच चुके हैं। आज भी 50 काबुल फौजी हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं। इसके अलावा नाज़िर काम सूबा लुगर के अंदर अफगान तालिबान ने 2 चेक पोस्टें फतह की हैं। 11 काबुल फौजी हलाक कर दिए गए हैं, जबकि 79 शहरी आबादी पर बमबारी हुई है। इसमें एक मस्जिद और घरों को शहीद किया गया है। बच्चे और ख़वातीन भी मुतासर हुए हैं। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इसकी मजम्मत की है। एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये खबर है सूबा अरोज़गान से, जहाँ पर 35 काबुल फौजी सरेंडर हुए हैं। 4 टैंक तालिबान को हवाले किए गए हैं। रेंजर गाड़ियाँ तालिबान के हवाले की गई हैं और तालिबान ने कई चेक पोस्टें फतह कर ली हैं। इस वक्त अफगान तालिबान 6 से 7 सूबों के अंदर पेशकदमी जारी रखे हुए हैं, जिसमें कंधार है, हेलमंद है, हिरात है, बादगीस है, अरोज़गान है, परवान है और इसी तरह से सूबा गौर है। यहाँ पर अफगान तालिबान की पेशकदमी है और किसी भी वक्त ये सूबे तालिबान के कब्ज़े में जा सकते हैं, तालिबान के कंट्रोल में जा सकते हैं। दूसरी तरफ से नाज़िर काम जनरल दोस्तम, अता नूर और मोहम्मद मुहक्के के ये जो काबुल के कठपुतली हुक्मरान हैं, इनका पड़ाव है बल्ख मज़ार शरीफ के अंदर है और ये ऐलान कर रहे हैं तालिबान के ख़िलाफ़ शुमाली इलाके छीनने का। नाज़िर काम एक ताज़ा मीटिंग हुई है जनरल दोस्तम की और अता नूर की और दीगर उनके साथियों की कि तालिबान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन कैसे किया जाए और बल्ख और दीगर शुमाली इलाकों में जहाँ जहाँ पर तालिबान का कब्ज़ा नहीं है उनका दिफा कैसे किया जाए। लेकिन अफ़गान तालिबान कहते हैं कि हम जनरल दोस्तम का इंतज़ार कर रहे हैं, उनकी मेहमान नवाजी भी करेंगे और उनकी मौत के जो हम प्यासे हैं अपनी प्यास भी उनकी मौत से बुझाएंगे। और नाज़िर काम आप जानते हैं यही जनरल दोस्तम था जिसने सैकड़ों तालिबान मुजाहिदीन को आज से 20 साल पहले शहीद किया था, अमेरिका के हवाले किया था। इतना बड़ा मुजरिम है कि अफ़गानिस्तान में अशरफ गनी भी इतना बड़ा मुजरिम नहीं होगा जितना बड़ा मुजरिम ये है जिसने बहुत चालाकी से, बहुत मक्कारी से, धोखे से तालिबान को बेहद नुकसान पहुँचाया और पाकिस्तान का भी एक ख़तरनाक दुश्मन रहा है। नाज़िर काम यहाँ पर आपको एक वीडियो दिखाते हैं जो जनरल दोस्तम के घर की है। अफ़गान तालिबान ने सूबा जोज़जान के अंदर शबरगान में वाक़ जनरल दोस्तम का कसरे जुम्बश कब्ज़ा किया था और यहाँ पर तालिबान ने आलीशान महल दोस्तम का गाड़ियाँ, टैंक और दीगर असलहा, घोड़े और दीगर साजो सामान भी कब्ज़े में ले लिया था। अफ़गान तालिबान जनरल दोस्तम के महल के अंदर बैठकर पार्टी कर रहे हैं, दावत खा रहे हैं और जनरल दोस्तम को पैगाम दे रहे हैं कि ओ जाली जनरल दोस्तम, ओ वाशी मुजरिम, अगर तुम में हिम्मत है तो तुम आ जाओ शबरगान, जोज़जान और अपना ये महल हमसे छीन लो और हम यहाँ पर बैठे हैं और तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। अफ़गान तालिबान की जानिब से वीडियोज़ भी रिलीज़ की जा रही हैं, तस्वीर भी नशर की जा रही हैं। इसके अलावा नाज़िर काम एक वीडियो आपको और दिखाते हैं। ये भी अफ़गानिस्तान की वीडियो बताई जा रही है। इस वीडियो के अंदर ये बात कही जा रही है कि अफ़गान तालिबान का एक साथी वो काबुल हुकूमत से ऑफिस से छीनने के बाद जश्न मना रहा है और इस कदर वो खुशी के अंदर निढाल है कि वो मुख्तलिफ़ अंदाज से, मुख्तलिफ़ तरीके से वो जश्न का इजहार कर रहा है। सच्ची बात तो ये है कि अफ़गान तालिबान जो कुछ अफ़गानिस्तान के अंदर पिछले 20 सालों में कुर्बानी दे चुके हैं, उसके बाद जहाँ वो शुक्राने के नवाफिल अदा कर रहे हैं, जहाँ इस्लामी इमारत की फ़तह पर जश्न मना रहे हैं, वहीं वो अल्लाह का शुक्र भी भरपूर तरीके से अदा कर रहे हैं। यहाँ पर नाज़िर काम एक ख़बर और भी है, उसका ज़िक्र बहुत ज़रूरी है। ये है अमरीकी वज़ीर दिफ़ा ने कहा है कि अफ़गान तालिबान की कोई मुल्क मदद कर रहा है या नहीं कर रहा है इसके बारे उसे पता नहीं है, लेकिन हम क्या सराई नहीं कर सकते। इतनी बात ज़रूर है कि अफ़गान तालिबान क्रॉसिंग बॉर्डर पर कब्ज़ा कर चुके हैं, जिससे तालिबान को आमदनी हासिल हो रही है और अफ़गान तालिबान के पास है भारी असलहा और दीगर साजो सामान भी मौजूद है। नाज़िर काम अमरीका का वज़ीर दिफ़ा जनरल ऑस्टिन ये इस बात को तस्लीम कर रहा है कि तालिबान एक हकीकत हैं, एक पावर हैं और उनके पास असलहा भी है और वो एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी भी रखते हैं और साथ साथ उनके पास रेवेन्यू भी है। अफ़गानिस्तान के जितने क्रॉसिंग बॉर्डर हैं, यानी पड़ोसी मुल्कों के साथ तिजारत के लिए जो शाहराहें हैं, गुजरगाहें हैं जहाँ से तिजारत होती है, वो सारे के सारे तालिबान के पास चले गए हैं, सिवाय 1-2 के जो काबुल हुकूमत के पास रह गए हैं। इन सरहदी इलाकों के अंदर वाक़े जो तिजारती रूट हैं, गुजरगाहें हैं, इनसे तालिबान को सालाना अरबों डॉलर की आमदनी हासिल होगी, जो अफ़गानिस्तान की फ़लाह बहबूद पर ख़र्च होगी, तामीर और तरक्की पर ख़र्च होगी। अफ़गान तालिबान ने कहा है कि ख़जाने को किसी भी तरह की करप्शन की नज़र नहीं होने दिया जाएगा और सारा पैसा आवाम की
फलाहो बहबूद पर इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और ख़बर सामने आ रही है कि काबुल हुकूमत तालिबान की बढ़ती हुई फतूहात को देख कर सरेंडर करने जा रही है और एक तजवीज़ दी गई है, ऑफ़र दी गई है कि तालिबान अगर जंगबंदी कर दें तो फिर तालिबान के साथ पावर शेयरिंग की जा सकती है, यानी मखलूत हुकूमत बनाई जा सकती है। लेकिन अफ़गान तालिबान इसकी क़तन इजाज़त नहीं देंगे। अफ़गान तालिबान अब सिर्फ़ और सिर्फ एक ही शर्त रखेंगे कि जब तक मुकम्मल अफ़गानिस्तान तालिबान के हवाले ना किया जाए, जैसा कि 2001 तक था जब अमेरिका ने जारियत नहीं की थी, तब तक तालिबान किसी भी तरह की मुआफ़ी नहीं देंगे और ना ही पावर शेयरिंग का हिस्सा बनेंगे और ना ही जंग रोकेंगे। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और ख़बर आपको देते हैं कि चूँकि आज अफ़गान तालिबान ने सूबा गज़नी को फ़तह किया और इस फ़तह के साथ ही जहाँ दुनिया भर से तालिबान को मुबारकबाद मिली, वहीं आप इत्तिफ़ाक समझें या फिर ये एक पाकिस्तान की जानिब से एक मंसूबा था और एक ये प्लान था कि जो एक तरतीब के साथ जो एक तारीख़ मुकर्रर थी उस पर ये अमल हुआ है। पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की फ़ौज है उन्होंने गज़नवी नाम का एक नया मिज़ाइल का तजर्बा किया है और ये शानदार तकरीब मुनक्किद हुई है और पाकिस्तान के ISPR की जानिब से कहा गया है कि गज़नवी मिज़ाइल ने कामयाबी से हदफ को टारगेट किया है। नाज़रीन काम पाकिस्तान के मिज़ाइलों के नाम गौरी हैं और इसी तरह से शाहीन भी है और पाकिस्तान के पास गज़नवी मिज़ाइल हैं। गज़नवी के हवाले से मैं आपको बता चुका हूँ कि अफ़गानिस्तान का सूबा गज़नी, जहाँ से महमूद गज़नवी का ताल्लुक़ था, जिन्होंने बर्र सग़ीर के अंदर इस्लाम को फैलाया और यहाँ से कुफ्र को मिटाया और सल्तनत गज़नवी कायम की, तो उसके नाम से पाकिस्तान के मिज़ाइल का नाम गज़नवी है। और आज के दिन जब अफ़गान तालिबान ने 20 साल के बाद सूबा गज़नी पर कब्ज़ा किया, तो पाकिस्तान की जानिब से भी इत्तिफ़ाक़ी तौर पर समझ लें या चूँकि तारीख़ मुकर्रर थी, तो इस वजह से पाकिस्तान की जानिब से भी गज़नी मिज़ाइल का तजर्बा हुआ है, गज़नवी मिज़ाइल का तजर्बा हुआ है। और ये पैगाम है खामोश उन दुश्मनों के लिए जो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से पाकिस्तान को टारगेट करना चाहते थे और अफ़गानिस्तान के अंदर से अमन को ख़राब करके पाकिस्तान को बदअमन करना चाहते थे और पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहते थे। पाकिस्तान आज भी मौजूद है। अमेरिका भाग गया, नेटो भाग गया, दुनिया की 54 मुल्कों की ताकतें हार गईं, खरबों डॉलर बर्बाद हो गए, हज़ारों फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी हो गए, लेकिन अफ़गान तालिबान भी जीत गए, अफ़गानिस्तान की आवाम भी जीत गई और पाकिस्तान भी ये जंग जीत गया है। बहरहाल नाज़रीन काम इस वीडियो के हवाले से जो आपकी राय हो कमेंट के ज़रिए से ज़रूर पहुँचाएँ। मज़ीद ख़बरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट ग़ुलाम नबी मदनी को लाज़मी फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।